जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 150 साल पहले, जी हाँ, 150 साल पहले उत्तराखंड की आबादी कितनी थी, कितने लोग वहां रहते थे और कितनी भूमि पर वहां खेती होती थी, आज इस बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आजकल बहुत से लोग पलायन का रोना रोते रहते हैं, पलायन हो गया, पहाड़ खाली हो गए। परंतु यदि हम 150 साल पहले की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड की तो आबादी तो कई गुना बढ़ चुकी है और खासतौर तक पहाड़ों की भी। वहाँ उतने ही लोग तो रहने चाहिए ना जितने योग्य जमीन हो। यदि उस जमीन का वे भरपूर सदुपयोग करें तो समृद्धि आ सकती है। बात करते हैं वर्ष 1871-72 की जनगणना की। तब अंग्रेजों ने यह जनगणना की थी क्योंकि 1815 में कुमाऊं, आज का कुमाऊं और गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल, ये अंग्रेजों के हिस्से में आ गया था, उनके शासन में आ गया था, जबकि टिहरी रियासत में टिहरी राजा राज कर रहे थे। वैसे भारत में पहली जनगणना 1871-72 में हुई थी और उस दौर में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र को पूरी तरीके से उसे कुमाऊं बोला जाता था और जो टिहरी रियासत थी वह इस जनगणना में शामिल नहीं थी। यह कुमाऊं क्षेत्र यानी ब्रिटिश गढ़वाल और आज का कुमाऊं जो है, ये उस दौर में उत्तर पश्चिम प्रांत का हिस्सा था जिसमें मुख्यतः आज का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता है। इस 1871-72 की जनगणना में हिंदुस्तान के लगभग सभी राजा रजवाड़ों के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए टिहरी रियासत को भी शामिल नहीं किया गया। इस जनगणना में उत्तराखंड को उन क्षेत्रों के शामिल किया गया था जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है और इन क्षेत्रों में से चिटगांव की पहाड़ी, कूचबिहार, सुंदरबन, छोटा नागपुर और झांसी। तब ये बात सामने आई थी कि उस दौर में कुमाऊं में जनसंख्या घनत्व गढ़वाल के क्षेत्र से अधिक था। कुमाऊं का जनसंख्या घनत्व तब 72 लोग प्रति वर्ग मील था, जबकि गढ़वाल में यह मात्र 56 था। यानी गढ़वाल की जनसंख्या का घनत्व 56 लोग प्रति वर्ग मील था। यानी एक प्रति वर्ग मील में गढ़वाल में 56 लोग रह रहे थे तो कुमाऊं में एक वर्ग मील में 72 लोग रह रहे थे। यही बात सामने आई थी कि कुमाऊं में तब कुल 4606 गांव थे और यह छोटे शहर थे, दोनों के इसमें आ गया, कस्बे छोटे, और गढ़वाल में यह संख्या मात्र 3944 थी। इसी तरह कुमाऊं की जो जनसंख्या थी वो थी 4,33,314 थी और गढ़वाल में तब 3,10,288 लोग रहे थे। यह बात ब्रिटिश गढ़वाल की हो रही है। यदि हम टिहरी रियासत यानी टिहरी गढ़वाल को भी इसमें शामिल कर दें और औसत इतना ही मान लें जितना ब्रिटिश गढ़वाल में है, तो ये वहाँ भी लगभग 3 लाख के आसपास लोग रहे होंगे। तो इस तरह पूरे उत्तराखंड में उस कालखंड में यानी लगभग 150 साल पहले लगभग 10 से 11 लाख लोग ही रह रहे थे। इसमें देहरादून का हिस्सा शामिल नहीं था क्योंकि देहरादून के अंग्रेजों ने अलग करके मेरठ मंडल के साथ अलग से जोड़ दिया था। तब वो इस जो कुमाऊं क्षेत्र था जिसमें गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं आता था, यानी उस जो समग्र कुमाऊं था उसमें ये शामिल नहीं था, इससे इसमें देहरादून की आबादी इसमें शामिल नहीं है, या तब उन्होंने शामिल इसमें नहीं की थी। और यदि हम आज की बात करें, यदि हम 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे थे और इसमें से लगभग 51 लाख पुरुष थे और 49 लाख महिलाएं। और इसमें से यदि हम देखें कि हरिद्वार में लगभग 19 लाख लोग रहते थे और देहरादून में उसी में लगभग 17 लाख। यदि इस आबादी को हम अलग भी कर दें फिर भी उत्तराखंड के जो बाकी इलाका पड़ जाता है उसमें की आबादी उस 1.5 साल की तुलना में देखें तो बहुत बड़ी आबादी है। यानी तब तो लोग ही नहीं थे और आज बड़ी संख्या में वहाँ लोग रह रहे हैं। इसे पलायन पर होने वाले या पहाड़ों को खाली करने वाली बात जो कर रहे हैं लोग, उनको दूसरी तरीके से भी सोचना होगा। या हाँ, ये सत्य है कि गांव में उजड़ गए हैं, कुछ आबादी जो है वो शहरों तक सिमट गई है। उत्तराखंड में जैसे हम देखें उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, श्रीनगर हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, रुद्रप्रयाग हो, इस तरह के जो कस्बे हैं, जोशीमठ हैं, इस तरीके से गैरसैंण या छोटे बड़े कस्बे, आबादी वहाँ सिमट गई है, गांव
खाली हो गए। यह तो सत्य हुआ है कि गांव खाली हुए, लेकिन यदि हम समग्रता में पूरे क्षेत्र की बात करें तो वहां पे आबादी अभी भी पहले से कई गुना ज्यादा रह रही है। खैर, अब फिर बात करते हैं इस जनगणना की। उस कालखंड में उत्तराखंड में सिर्फ 3% जमीन कृषि योग्य थी, यानी जो भूमि थी वह मात्र 3% में खेती हो सकती थी, और राष्ट्रीय औसत जबकि तब 77.7% था। आज की बात हम करें तो उत्तराखंड में लगभग 11% भूमि कृषि योग्य है। हालांकि इसमें हम देहरादून और हरिद्वार को भी यदि शामिल कर दें तो इससे यह बढ़ जाता है, लेकिन यदि हम सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों को देखें तो वहाँ पे कृषि योग्य भूमि संभवतः 5, 6, 7% ही होगी। एक मामले में उत्तराखंड पूरे भारत से बहुत आगे था, सबसे बेहतर हालत में था। वो था पारिवारिक रिश्तों के महत्व को समझना। उत्तराखंड में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन भारत के अन्य हिस्सों से कहीं बेहतर था। पूरे भारत में प्रत्येक परिवार में औसतन 4.84 लोग रहते थे, लेकिन उत्तराखंड का ये जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र है, यह औसत 5.5% से ज़्यादा था। कुमाऊं में 5.58 लोग एक संयुक्त परिवार में रह रहे थे, जबकि ब्रिटिश गढ़वाल में 5.41 लोग प्रति परिवार में थे। इसके बाद भी जनगणनाएं होती रही, सारे आंकड़े अब आपके पास होंगे, लेकिन मैं पहली जनगणना की बात कर रहा था जिससे आंकड़े यदि हम उनके देखें तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, निराश होने की बात है कि गांव खाली हो रहे हैं और वो जो सारी आबादी है पहाड़ की, वो कस्बों में, छोटे शहरों में वहाँ पे सिमट रही है। चाहे हम देखें श्रीनगर हो या अल्मोड़ा हो, या हम देखें इधर पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, टेहरी हो, जो भी मुख्यालय उस पे आसपास सिमट गए हैं या उसके आसपास की जगहों में, पौड़ी वगैरह में सिमट गए हैं इस तरीके से। लेकिन ये वहाँ के नीति निर्धारक, सत्तावर, बुद्धिजीवी आदि सभी को सोचने की बात होगी कि यह जो एक जगह छोटी छोटी जगहों पर बड़ी आबादी केंद्रित हो रही है, इसको कैसे गांव की तरफ ही फिर उनको रखा जाए। और वह तभी होगा जब उनको उस तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो शहरों में मिल रही। बच्चों को शिक्षा देनी होगी, मेडिकल चिकित्सा देनी होगी, रोजगार के उपाय करने होंगे, और भी जो चीज़ें हैं अत्याधुनिक, उसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंटरनेट भी देना होगा और सभी कुछ। तो यह थी 1.5 साल पहले की उत्तराखंड की स्थिति। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।